हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। विल सी आप लोगों के लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, should be enough. पहले हम सारे नंबर्स और नेम्स देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी सारे इमोशंस भी आए हैं। वी हैव कलर्स ऑल्सो। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहला नाम है पृथ्वी, स्वाति, कुशार, प्रभांशु। वी हैव माउस, स्पिरिट एनिमल में माउस, स्नीकी। चूहा कैसे होता है? चुपचाप, आवाज़ नहीं करता है, आता है फुर करके भाग जाता है। फिर वी हैव 202। सो यू योर पर्सन इज लाइक दैट, चुहिया की तरह। वी हैव संजीवनी, वी हैव पिंकू, द कलर ब्लू। ओके, इमोशंस में वी हैव अपॉर्चुनिस्ट। तो आपका पर्सन अपॉर्चुनिस्ट हो सकता है, जहाँ पर उन्हें लाभ दिखता है इट्स वो फट से अपॉर्चुनिटी को पिक कर लेते हैं। ठीक है, इट्स लाइक जहाँ पर उन्हें लाभ दिखेगा वो उस तरफ मूव करेंगे। ठीक है, नाउ ओके, वी हैव राइनोज एज वेल स्पिरिट एनिमल में। एंड वी हैव द रेड कार्ड अगेन। ये रेड कार्ड का क्या मसला है? ये पहले भी रीडिंग में आ चुका है। रेड कार्ड, समथिंग अबाउट द रेड कार्ड। ओके, we have focus on the positive and stop stressing over the negative. You have the strength to change, believe in yourself. Yeah, तो ये एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि इस वक्त स्ट्रेस मत कीजिए, पॉजिटिव पे ध्यान दीजिए, नेगेटिव चीज़ों को लेकर के स्ट्रेस मत कीजिए। ठीक है, आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ है कि आप कभी भी चीज़ों को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, एनर्जीज को चेंज किया जा सकता है। सो डोंट बी टेंस्ड। ठीक है, एक मिरेकल आपकी तरफ मूव कर रहा है, जिस चीज़ का आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि ये कब होगा कब होगा कब होगा। फाइनली इट्स शोइंग अप। वी हैव ब्रेथलेस। तो ये पूरा सिचुएशन आपको कहीं ना कहीं बहुत सरप्राइज भी कर देगा एंड ब्रेथलेस भी कर लेगा। लाइक द एनर्जीज आर गोइंग टू बी सो स्ट्रॉन्ग कि एक सेकेंड के लिए आपको ऐसा लगेगा कि माय गॉड, मुझे सांस लेने का भी मौका नहीं मिल रहा है। तो ये जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ये आपको बहुत बिजी करने वाला है। एंड वी हैव द सरप्राइज कार्ड इसके साथ भी। एग्जैक्टली, वी हैव टेंस्ड। ठीक है, इट्स अ लॉट ऑफ मिक्स्ड इमोशंस। ठीक है, कि एक तरफ आप सरप्राइज भी फील कर रहे हो, आप एक्साइटेड भी हो, आप टेंस भी फील कर रहे हो कि कैसे चलेगा। लाइक इतने सारे स्ट्रॉन्ग इमोशंस, फीलिंग्स। ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आपके अंदर मूव कर रहे हैं दैट इट्स काइंड ऑफ इट्स इट्स वेरी एक्साइटिंग। ठीक है, वी हैव होप। ठीक है, आई फील कि आपने बहुत लंबे समय से इस चीज़ का इंतज़ार किया है। ठीक है ना, तो आपके अंदर जो होप था वो आपने जाने नहीं दिया। ठीक है, इट्स लाइक आपके प्रार्थनाओं का जवाब है ये। ठीक है, वी हैव एग्जॉस्टेड, वी हैव किलिंग एंड वी हैव बीटल। ओके, हाँ, स्पिरिट एनिमल में बीटल भी आ रहा है। ठीक है,
एग्जॉस्टेड आई फील कि एक्साइटमेंट में आप एक होता है ना, बच्चे जब पार्क में जाते हैं, ठीक है, एक्साइटमेंट में बहुत खेलते बहुत खेलते बहुत खेलते हैं एंड उनकी एनर्जीज एकदम हाई होकर के रहते हैं, देन दे आर लाइक एग्जॉस्टेड। आप ऐसे एक एनर्जी में आने वाले हो जहाँ पर आप बहुत लंबे समय से इस चेंज का इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली ये चेंज आया है एंड यूल बी फुल ऑफ एनर्जी एंड देन यूल बी लाइक ठीक है, इट्स लाइक किलिंग इज यहाँ पर आई फील लाइक इट्स मोर लाइक यू आर नेलिंग इट, लाइक जो आपने कहा था एग्जैक्टली आप वही कर रहे हो, वही सारी चीज़ें हो रही है एंड यू आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। एक बहुत ही हैप्पी वाला वेव यहाँ पर दौड़ जा रहा है, ठीक है ना। नाउ विल सी द अदर मैसेजेस, यहाँ पर और क्या मैसेजेस आए हैं, we'll do one by one. We have a lot of karmas to deal with. Let's work this out together in these difficult times. No, we are together always. Okay, तो ये आप किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो लौटेंगे कब लौटेंगे कब लौटेंगे, एंड फाइनली वो यहाँ पर आए हैं एंड दे आर कमिंग विद अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, सेइंग कि हाँ हमारे बहुत सारे कामर्स हैं और हमें बहुत सारा काम एक साथ करना है, लेट्स डू इट। लाइक दिस इज समबडी जो आपको एक्चुअली पार्टनरशिप ऑफर कर, ठीक है, कि फाइनली हम साथ में बिल्ड कर सकते हैं, फाइनली हम ये कर सकते हैं, ठीक है। वी हैव सोल सर्चिंग, तो इस पर्सन ने लिटरली सोल सर्चिंग किया है, दिस पर्सन हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड माई इनसिक्योरिटीज गॉट द बेस्ट ऑफ मी। या सो ये आपका हाई लेवल सोलमेट, आपका ट्विन, आपका पार्टनर हो सकता है जो पास्ट में आपसे डर के भागे थे, इस कनेक्शन से दूर भाग गए थे बट नाउ वो फाइनली वापस लौट के आ रहे हैं एंड वो आपको अपने बारे में सब कुछ बताएंगे, लाइक एवरीथिंग दे टेल यू कि हाँ मैं डर गया था या मैं डर गई थी, हाँ मुझे चुनना था अपने परिवार में और इस कनेक्शन में एंड मुझे लगा था कि वो ज़्यादा सही होगा, बट देन आई फाइनली कम टू दिस रियलाइजेशन दैट नहीं, मेरी एक्चुअल घर, मेरा एक्चुअल हैप्पीनेस आप हो। सो दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक नोइंग कि आप उनका होम हो, घर हो, ठीक है। इट वॉज नॉट ऑल ऑफ अ सडन, इट वॉज ऑल प्री मेडिटेटेड। यू आर कवर्ड माई चाइल्ड, कीप मूविंग फॉरवर्ड। या तो आई फील आपका पर्सन लिटरली ऐसे एक टॉक्सिक सिचुएशन में स्लिप हो गए थे जहाँ पर उन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया। इट्स लाइक बहुत सारे बैक टू बैक उन्होंने लेसन्स एक्सपीरियंस किए जो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था, बहुत ही हार्श लेसन्स थे एंड अब जब वो ट्रांसफॉर्म हो चुके, फाइनली उन्हें डिवाइन की तरफ से ये परमिशन मिला है कि वो वापस आपके साथ रियूनियन में आ सकते हैं, ठीक है। पे अटेंशन टू द स्पिरिचुअल एनिमल्स, दे लव यू एंड विल प्रोवाइड यू हीलिंग। अच्छा, जितने भी स्पिरिचुअल एनिमल्स का नाम निकल के आया है, गूगल करके उनके मीनिंग, स्पिरिचुअल मीनिंग्स देख लीजिएगा, ठीक है। कि यहाँ एंड यहाँ पर मेंशन भी करें कि पे अटेंशन टू योर स्पिरिट एनिमल्स, ठीक है। और वो आपको क्या दिखाने की कोशिश करे, क्या समझाने की कोशिश करे, क्या हीलिंग वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। वी हैव विक्ट्री एंड विनिंग, सो दिस इज़ योर विक्टोरियस मोमेंट। इट्स लाइक आपने जो इतना लंबा इंतज़ार किया था, फाइनली थिंग्स आर कमिंग टुगेदर और आप इस पर्सन को अपना जीत देखते थे और ये पर्सन भी आपको उनका 10 ऑफ कप्स देखते हैं, बॉस 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, आई जस्ट गॉट द विजन। इट्स लाइक आप उनका ऑल इन ऑल हो। इट टुक देम अ लॉट, ठीक है, कि वो फाइनली रास्ता बना करके, इट्स लाइक जितनी तेज़ी से वो गए थे ना, उतना ही टाइम लग गया उन्हें वापस लौट के आने में, वापस रास्ता ढूंढ के निकालने में, ठीक है। एंड ऑल द रोड्स आई एम हियरिंग कि वो सब आपके पास ही आकर के रुकता था, ठीक है। आई नो ही लव्स यू बट आई नीड दैट मनी। या सो वो ऐसे एक कार्मिक के साथ डील कर रहे थे, माइट बी अ मदर, ठीक है, आई जस्ट हर्ड मदर, जो उन्हें उनके पैसे के लिए यूज़ कर रहे थे और उसे स्टैग्नेंट करके रखे हुए थे। प्रॉब्ली यहाँ पर इमोशनल ब्लैकमेल भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा था, बट फाइनली इन मैनिपुलेशंस को उन्होंने तोड़ दिया। दे अंडरस्टूड, एक होता है ना कि भ्रम में और रियलिटी में जो अंतर होता है, अक्सर लोग उसे समझ नहीं पा रहे होते, राइट। तो इस सोल सर्चिंग के बाद आपके पर्सन को एक्चुअली झूठे प्यार में और रियल प्यार में, रियल ममता में एंड नॉन रियल ममता में, ठीक है, रियल इमोशंस में एंड
जस्ट इल्यूजन्स में उन्हें फाइनली ये अंतर समझ में आया है. वी हैव लेसन लर्न, टाइम टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल. एग्जैक्टली. सो उन्होंने, लाइक आई सेड, बहुत हार्श लेसन्स उन्होंने सीखा है. इट्स लाइक उन्होंने जिसे चुना था, अपने मदर को, अपने फैमिली को, या किसी और स्पाउस वाउस को, किसी को भी उन्होंने, कार्मिक को उन्होंने चुना था. उन्हें लगा था वो उनका कंफर्ट जोन है, ठीक है ना, उन्हें वो सेफ रहेगा एंड उन्हें वो सारी खुशी मिलेगी एंड एवरीथिंग. बट दे लर्न इट द हार्ड वे कि नहीं, कुछ है जो यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है ना. एक कुछ मिसिंग था, कुछ मिसिंग था, ठीक है ना. वी हैव मैनिपुलेशन एक्सपोज, लाइक आई जस्ट सेड. यहाँ पर इमोशनल मैनिपुलेशन बहुत हुआ है. एंड फाइनली दे आर सेइंग कि नहीं, आप लोग कहते हो मुझसे प्यार करते हो, बट एक्चुअली आप लोग प्यार करते नहीं हो. आप लोग बस मेरे फाइनेंस के लिए मुझे यूज़ करना चाहते हो. लाइक दिस इज़ नॉट लव, यू जस्ट यूजिंग मी एज एन इन्वेस्टमेंट. ये सही नहीं है, ठीक है ना. इट्स लाइक आपका पर्सन इज़ लाइक, आई एम फाइन गिविंग सपोर्टिंग यू, बट देन आई नीड माई लव एज वेल. दैट्स यू. वो आपको अपने लाइफ में अपना प्यार भी चाहते हैं, ठीक है. यू आर सो ट्रांसपेरेंट टू मी नाउ. एग्जैक्टली. इट्स लाइक आपका पर्सन बहुत लंबे समय तक कन्फ्यूजन में थे, ठीक है. एंड आई एम हियरिंग कि यहाँ पर स्पेल वर्क भी हो चुका है, ठीक है ना. सो फाइनली वो इन सारी चीज़ों को तोड़ के बाहर निकल के दे कमिंग स्ट्रेट टू यू, ठीक है. या वी हैव कंपैरिजन. यहाँ पर आपका पर्सन शायद आपके सामने कभी अपने आप को जाहिर नहीं करते थे, बट देन वो कंसिस्टेंटली अपने लाइफ के सारे लोगों के साथ आपको कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते थे कि एक आप हो जिसके साथ उसे वननेस महसूस होता था, एक सेंस ऑफ कंप्लीशन, एक सेंस ऑफ होम महसूस होता था. और दूसरी तरफ इट्स लाइक वो फील कर पा रहे थे कि कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे, वो एडजस्टमेंट्स कर रहे, और वो उन्हें फुलफ़िल नहीं कर रहा है, ठीक है ना. या आपके पर्सन ने बहुत लंबे समय तक शोक भी मनाया. दे हैव बीन वेरी सैड एंड वो बहुत रो चुके हैं. दे वर क्राइंग अ लॉट, ठीक है. बट फाइनली वो अपने इनर वॉइस की आवाज़ सुन के दे कमिंग टूवर्ड्स यू. या इट वॉज़ अ वेरी क्रेजी एक्सपीरियंस आई एम हियरिंग, जहाँ पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या नहीं करे. वो बहुत ज़ख्मी होकर के थे. आई एम हियरिंग मेंटली बहुत सारे ट्रॉमा से वो गुजरे हैं, ठीक है ना. तो ये कार्मिक्स जो भी है उन्हें मेंटल मैनिपुलेशन में रख रहे थे, इमोशनली उसे मैनिपुलेट कर रहे थे. एंड फाइनली वो उस चीज़ से बाहर निकले, या क्लिंगिंग टू द पास्ट, राइट. तो इट्स लाइक उनके पुराने लाइफ में उनका पुराना लाइफ, उनका पुराना लाइफस्टाइल, पुराना सिस्टम, उनका पुराना वर्जन में और उनके नए वर्जन के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर था, ठीक है ना. जिस अंतर को वो एक्चुअली तय करके आपके पास आ रहे हैं, ठीक है ना. तो दिस इज ट्विन फ्लेम स्टाफ, हाई लेवल सोलमेट ट्विन फ्लेम स्टाफ मैन. या दे आर लेटिंग गो ऑफ द बर्डन. ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी था, ये उनके लिए बर्डन था. दे टेकन दैट स्पिरिचुअल पार्ट. अगर उन्हें अकेला चलना पड़े, लाइक सब कुछ छोड़ कर भी उन्हें आना पड़े, दे आर फाइन विद इट. दे फाइन विद इट, लाइक बाहर में जाए सब कुछ. तो आपका पर्सन एक्चुअली इस बैलेंस को अक्वायर करने के लिए वो अपना सब कुछ जो भी उन्होंने अपना कहा था या उन्हें कहा गया था कि ये सब तेरा ही है, वो सब कुछ छोड़ के वो आपके पास आ गए. सो या हैप्पी वैलेंटाइंस डे गाइस, टेक केयर.